हेलो, आप सभी का स्टडी विद संतोष में हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। अब वन लीनियर का तीसरा पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन, किस धातु को नोबेल धातु कहते हैं? सोना को। किस फसल से मिट्टी की नाइट्रोजन में वृद्धि होती है? मटर में। खाना पकाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो यह है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा होता है? तो सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबड़ को कड़ा करने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? सल्फर को। लोहा अयस्क की प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं? तो ऑक्साइड में। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? लैमार्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत। अरविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? जीन के संरक्षण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का मुख्य कारक है? प्राकृतिक वर्णन। विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वव्यापी रक्तदाता का रक्त ग्रुप कौन सा होता है? ओ। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल। बायोगैस का प्रमुख अवयव क्या है? तो मीथेन। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? केवल दिन में। किसकी कमी से रक्तहीनता होता है? आयरन। मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन सी होती है? फीमर। ब्रोंकाइटिस एक रोग है, मतलब ब्रोंकाइटिस एक रोग है यकृत का। बीसीजी का टीका लगाया जाता है 6 रोग से बचने के लिए। सबसे तेज गति से फैलने वाली बीमारी कौन सी है? कुष्ठ रोग। घावों को शीघ्र बढ़ने में सहायता करने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन के। आनुवांशिकी कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु है डीएनए। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की आवश्यक गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका शब्द का निर्माण किया रॉबर्ट हुक ने। बेरी रोग किस विटामिन कमी से होता है? विटामिन बी1। हैजा रोग का वाहक है घरेलू मक्खी। अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तना। नेक्स्ट है, जरावक सेवन क्या है? कृत्रिम हृदय। मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? मायोसिन। कोशिका सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत होता है? सोयाबीन। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होता है? तो ये होता है 98.6 फ़ारेनहाइट, 98.4 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा कहाँ पाई जाती है? तो मूत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाश्चराइजेशन का क्या अर्थ है? मतलब 62 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट तक जल का दूध को गर्म करना। किसकी हृदय में 3 भाग होते हैं? तो ये होता है मेंढक। जो मेंढक होता है उसके हृदय में 3 भाग होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेप्सिन क्या है? एक एंजाइम। विटामिन B6 की कमी से मानव में होता है तो रक्ताल्पता रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन। दौड़ लगाते समय एक मनुष्य का रक्तचाप में क्या परिवर्तन होता है? तो बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? लोहा। आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तना। एडस की बीमारी फैलती है वायरस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहरीले पदार्थों को क्या कहा जाता है? टॉक्सिन। वेंचुरीमीटर से क्या ज्ञात करते हैं? जल की प्रवाह की दर। पीएच मान का निर्धारण किसने किया? सोरेनसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? बीडल व टैटम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्पण को चमक देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार अपरिवर्तित रहेगा। यदि स्वरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार
परिवर्तनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घटता है। जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो द्रव्यमान स्थिर रहेगा। पानी से भरे एक बर्तन से बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, पूरी तरह बर्फ पिघलने पर जल का स्तर अपरिवर्तित रहेगा। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, झूले का आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप बढ़ेगा। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चुंबक को गर्म करने पर उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाएगा। जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह है इलेक्ट्रॉन। यदि वस्तु की नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा 1/4 रह जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ धनावेशित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगने पर उसका भार बढ़ जाता है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न हो तो दिन की अवधि कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट है, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है आर्किमिडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव क्या कहते हैं? डोपलर प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत। पृथ्वी नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह के चक्कर लगाते हैं किसका कथन है? कोपरनिकस का। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? केपलर ने। तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। जो तारे और सूर्य होता है उनमें ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। इसके बाद में अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की? तो आर्किमिडीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में जीवन होता है किसने बताया था? जे.सी. बोस ने। स्याही सोखता किस सिद्धांत का कार्य करता है? पृष्ठ तनाव। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला था? प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? विकिरण का उद्दीप्त उत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्टज घड़ियां किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? दाब विद्युत प्रभाव पर। विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? फैराडे के नियम के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु घड़ी किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है? तो पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव। लेंज का नियम किससे संबंधित है? ऊर्जा संरक्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में प्रयोग होता है यूरेनियम डेटिंग पद्धति का। जीवाश्म व पेड़ पौधों की आयु ज्ञात करने में प्रयोग की जाती है कार्बन डेटिंग पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम है किसका है? ओम का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ने। आनुवांशिकता के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? आनुवांशिक। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जोहानसन ने। गैमेट की शुद्धता का नियम किसने प्रतिपादित किया? मेंडल ने। सहजीविता का उदाहरण है लाइकेन। जीन किससे बनी होती है? डीएनए से। ऊर्जा का पिरामिड होता है हमेशा सीधा। डीएनए की क्रियात्मक इकाई है जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया था? अरविंद खुराना ने। डीएनए का एक डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? वॉटसन ने। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? डॉक्टर अरविंद खुराना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में डॉक्टर अरविंद खुराना को जेनेटिक कोड का पता लगाने के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो ये 1968 में। लाइकेन सूचक होते हैं वायु प्रदूषण की। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थों को क्या कहते हैं? जीनोम। आनुवांशिक रोग वर्णनादिता में रोगी किस रंग का पहचान नहीं कर पाता है? लाल और हरा। जीन अवस्थित होते हैं गुणसूत्रों में। विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? चार्ल्स डार्विन ने। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। सीवी रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? 1930 में। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह तक पहुंचने में कितना समय लगता है? लगभग 8 मिनट। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण काम में आता है? अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। बिजली के बल्ब में किस गैस का प्रयोग होता है? अक्रिय गैसों का। नेक्स्ट, एक अश्व शक्ति का मान होता है 746 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में, बल का ऐसा मात्रक है न्यूटन। उपग्रह में से अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है? काला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? दृष्टिपटल या रेटिना पर। थर्मामीटर में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? यह ताप के कारण अधिक फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारणतः उपयोग होने वाले बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? नियोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? तो एक वस्तु का जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है लोहा और क्रोमियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में चीनी का घुलना किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है? तो यह है भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू खट्टा किस कारण होता है? साइट्रिक अम्ल के कारण। वायु क्या है? एक मिश्रण है। हंसाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड। इसका सूत्र होता है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या है? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम की क्लोराइड और सल्फेट। परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। शुष्क बर्फ क्या है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है क्रोमियम की मात्रा। वाहनों में से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस है मीथेन। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो जो सबसे कठोर है वो हीरा है। इसका गलनांक 3600 डिग्री सेंटीग्रेड के समथिंग होता है। तो जो सबसे कठोर पदार्थ है वो हो जाएगा हीरा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस पदार्थ का प्रयोग खाने की वस्तुओं के परीक्षण में होता है? तो सोडियम बेंजोएट का। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का। नेक्स्ट, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? निकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिटकरी गंदे पानी को शुद्ध करती है स्कंदन द्वारा। कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? पारा। बायोगैस का प्रमुख अवयव है मीथेन। वातावरण में पाई जाने वाली सबसे प्रमुख गैस कौन सी है? नाइट्रोजन, जो 78% पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में कार्बन का विशुद्ध रूप है हीरा। ध्रुवित पेट्रोलियम गैस कौन सी है? ब्यूटेन। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? अवकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी विकिरणों को कौन सी गैस रोकती है? कौन सी परत रोकती है? ओजोन परत है। कच्चे फलों को पकाने के लिए उपयोग में आने वाली गैस है एसिटिलीन गैस। नेक्स्ट, साबुन के साथ तत्परता से झाग न बनने वाला जल होता है कठोर जल। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड, NaCl बोलते हैं जिसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 होता है फॉर्मूला। ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग अजीब सी दुर्गंध देता है, इसे गंध का क्या कारण है? क्लोरीन गैस। सोडा वाटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। LPG गैस में मुख्य कौन सी गैस रहती है? ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने का क्या कारण है? तो वायु दाब में कमी हो जाती है। इसके कारण जो पेन है उससे स्याही निकलने लग जाती है। वायु दाब मतलब वायु प्रेशर कम हो जाता है, इस वजह से स्याही निकलना स्टार्ट हो जाती है, तो वायु दाब में कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद में, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जाती है क्योंकि दाब बढ़ जाने से क्वथनांक बढ़ जाता है। वर्षा की बूंद गोलाकार होने का क्या कारण है? पृष्ठ तनाव। ऊंचाई वाली जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान पर उबलता है। क्यों? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होने से जल के उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का क्या कारण है? केशिकत्व के कारण। नेक्स्ट है, आकाश नीला प्रतीत होने का क्या कारण है? प्रकाश का प्रकीर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास आती रेलगाड़ी की सीट की आवृत्ति बढ़ती जाती है, इसका कारण है डोपलर प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, तेज हवा तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्यों? क्योंकि हवा की अधिकता के कारण वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? धूल कण। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्यों नहीं? भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। समुद्र नीला प्रतीत होने का क्या कारण है? प्रकाश का परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, क्यों? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि का क्या कारण है? प्रतिध्वनि का परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मियों में सफेद कपड़े पहने जाते हैं क्योंकि सफेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब बढ़ जाता कम हो जाता है। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं। पुष्प किसका रूपांतरण है? तो ये है पुष्प परागंकुर का रूपांतरण है। किस रोग का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है? एडस का। दाढ़ी मूंछों का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है? तो ये है टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, जो टेस्टोस्टेरोन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ उत्पन्न होती है? अस्थि मज्जा में। लकवा रोग किस विटामिन कमी के कारण होता है? विटामिन B7। नेक्स्ट है, किस विटामिन कमी के कारण बाल सफेद होते हैं? विटामिन B3। कैरोटीन किसका मुख्य भाग है? तो ये कैरोटीन होता है, ये विटामिन ए का मुख्य भाग होता है, और जो विटामिन ए मिलता है वो गाजर में सबसे अधिक मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर की खोज किसने की थी? मेमेह ने। शरीर के किस भाग में पित्त रस का निर्माण होता है? तो यकृत में। किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया था? जोसे मोरे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईईजी का आविष्कार किसने किया? तो ये ईईजी का आविष्कार ओसबर्गर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लू किसके द्वारा होता है? तो विषाणु द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो ये होता है सेरिब्रम। मांस, अंडा एवं दूध किसके मुख्य स्रोत हैं? तो जो मांस, अंडा एवं दूध है वो प्रोटीन के स्रोत हैं। प्रोटीन। मनुष्य के शरीर में कितनी पसलियां होती है? तो ये है 24, मतलब 12 जोड़ी। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। हृदय रोगियों को ज्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो ये अंडवाहिनी में, फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। जहरीले पदार्थों क्या कहा जाता है? तो टॉक्सिन। दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन सा है? कैसीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मूत्र से सामान्यतः किस विटामिन का उत्सर्जन होता है? विटामिन सी। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, ऑक्सिन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है कोशिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है एटीपी के रूप में। आरएनए का मुख्य कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण। ईसीजी का प्रयोग किस अंग की जांच के लिए होता है? मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, घेंगा रोग किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? थायराइड के। सबसे मजबूत मांसपेशियां पाई जाती है? तो ये होती है जबड़ों में। अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयां किससे बनती है? बैक्टीरिया से। यकृत किस रूप से में भोजन को संचित रखता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में। नेक्स्ट, कानों में कुल हड्डियां होती है 6। पौधे का प्रजनन अंग है फूल। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए किसके माध्यम से होते हैं? लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से। प्यूटरेटिक ग्रंथि कहाँ होती है? मस्तिष्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट में आते हैं स्टार्च एवं शर्करा। पौधे का कौन सा भाग शोषण करता है? पत्ती। सिनकोना पौधे के किस भाग में से कुनैन प्राप्त होता है? तो तने की छाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में,
प्रकाश संश्लेषण किस प्रकाश में सबसे ज्यादा तेज होता है? तो लाल प्रकाश में। एक पेड़ की आयु का अनुमान लगाया जाता है तने के बने हुए घेरों को गिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है एसिटिलीन। खारे पानी में पैदा होने वाले पौधों क्या कहते हैं? हेलोफाइट्स। पौधे द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया जाता है? नाइट्रेट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो ये है रेफलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये शैवालों का अध्ययन किया जाता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। प्रोटीन के सबसे अधिक स्रोत किस में पाए जाते हैं? सोयाबीन में। तारपीन का तेल किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? चीड़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? फूल से। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस में होती है? पत्ती में। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? केवल दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट में। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? जो सबसे लंबा जीवित वृक्ष है वो है सिकोया। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? एस स्वामीनाथन। रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति क्या कहते हैं? जीरोफाइट्स। खरीफ के मौसम का समय है जून से सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है थाईलैंड। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कानपुर में। फूल गोभी का खाने योग्य भाग है तो यह है पुष्पक्रम। सबसे बड़े पुष्प किससे होते हैं? रेफलेशिया के। ट्विंकल रोग किस फल में होता है? तो नींबू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का विश्व में गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है? द्वितीय। हरित क्रांति के दौरान सबसे अधिक किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा? तो यह है गेहूं। भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी कौन सा राज्य है? तो यह है गुजरात। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रबड़ उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? केरल। रेड रोट रोग किस फसल का है? तो यह है गन्ना का। भारत में सर्वाधिक किस फसल का क्षेत्रफल है? धान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल है? तो यह जमुनापारी। मुर्रा किस पालतू प्राणी की नस्ल है? तो यह है भैंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। किसकी उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफेद होता है? तो कैसिन। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो वर्गीज कुरियन को। किसके दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो रेंडियर। नेक्स्ट है, गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? बकरी को। एपीकल्चर किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है? तो यह है सानेन। रबर के संश्लेषण में किसका प्रयोग किया जाता है? आइसोप्रीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने के आभूषण बनाते समय उसमें क्या मिलाया जाता है? तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ क्या है? एपीडिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, एपीडिक अम्ल हो जाएगा इसमें। और अब इसके बाद में है, मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो यह है रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट, कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? ऊर्ध्वपातन द्वारा। कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है? सोना। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। सोना किस अम्ल में घुल जाता है? तो अम्लराज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माचिस की तिल्ली में किसका प्रयोग किया जाता है? तो लाल फास्फोरस का। पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ कौन सा है? टेट्रा एथिल।